और मैं तो उस वक्त भी पूरी तरह से नेगेटिव हुई थी, क्योंकि खाने ये प्रोडक्ट खाने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अब कोई ट्रीटमेंट मुझ पर असर कोई भी ट्रीटमेंट का मुझ पर असर नहीं होता है, तो अब इस प्रोडक्ट से क्या होगा, इन प्रोडक्ट से क्या होने वाला है। और ऐसे ही फिर मैं प्रोडक्ट लिए और खाना शुरू किया। प्रोडक्ट खाने के बाद जब मुझे 2 से ढाई महीने हुए, उसके बाद तब तब तक भी मुझे कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जैसे मैं ये प्रोडक्ट नहीं खाना चाहती, क्योंकि मुझे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुझे ये प्रोडक्ट खाना है, हमने सर को 8 से 10 महीनों का जो समय दिया है, जो भी कुछ कहना है वो उसके बाद में कहना है, इससे पहले कुछ नहीं, बस प्रोडक्ट समय समय पर खाते रहना है। तो ऐसे ही फिर कम से कम 8-9 महीने तक मैंने प्रोडक्ट खाए, और उसके बाद मैंने देखा कि मुझमें बहुत बदलाव आ गया, बहुत चेंज हो गया। जैसे मैं किचन में आपको बताया कि 10 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती थी, तो मैं 3 से 4 घंटे कंटिन्यू काम करने लगी, और जो थकान रहती थी, स्ट्रेस था, वो भी कम हो गया था। और उसके बाद तो थायराइड की वजह से जो मेरा वेट बढ़ गया था, तो 8 से 10 किलो मेरा वेट अपने आप कम हो गया था। ये प्रोडक्ट खाने के बाद 8 से 10 महीने बाद 8 से 10 किलो मेरा वेट कम हो गया। और बाद में मैंने स्पाइनल कॉर्ड का देखा, तो वो भी काफ़ी हद तक सीधी हो गई थी। और फिर मैंने हाइट का देखा, तो वो भी 1 इंच वापस से बढ़ गई थी। तो बहुत ही मैं बहुत हैप्पी हो गई कि हाँ, सच में आज तक मुझे ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला, जो वो ये आर्टलाइट प्रोडक्ट से मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट मिला। मैं बहुत खुश थी। और उस वक्त मैंने थायरो बैलेंस, जो कि आज टी बैलेंस के नाम से है, कैल्शियम, जॉइंट फ्लेक्स प्रो, और न्यूरोस्टेबल, जो कि भी एनस्टेबल के नाम से है, और एक प्रोडक्ट था यूनिकॉम्प्लेक्स, और सेडाजेल खाया था मैंने शुरुआत में, और ओलेग्रान न्यूरो, ये सभी प्रोडक्ट मैंने खाए थे। और 1 साल तक, तो कम से कम 1 साल तक ये सभी प्रोडक्ट मैंने खाए। उस टाइम तक मैं जो भी मतलब एलोपैथी है, जो भी है टैबलेट से, थायराइड की है या फिर बैक पेन के लिए जो भी है, वो सारी मेरी लगभग बंद हो चुकी थी। जब तक कम से कम 8 से 9 महीने में मेरी सारी टैबलेट्स मैंने बंद कर दी थी। और आज 3 साल हो गए हैं थायराइड की टैबलेट मुझे मेरी टोटली बंद है, और हर 3 महीने से मैं अपना रिपोर्ट चेक करवाती हूँ, मेरा रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आता है। और इसके बाद मुझे हैप्पी और हेल्दी लगने लगा। तो सबसे एक मेन बात है मेरी, तब से मैंने अपने आप को आईने में देखना शुरू किया, क्योंकि तब तक तो मेरी ये सारी बातें बिल्कुल ही स्टॉप हो चुकी थी, और सेल्फी लेने लगी थी। तो 8 से 10 महीने के पहले मैंने जो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी फ़ोटो थी वो देखी, और 8 से 10 महीने बाद वाली जो मैंने सेल्फी निकाली थी, वो दोनों मैंने देखी। तो दोनों में इतना डिफरेंस था, मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि मैं पहले ऐसी थी या फिर आज मैं इतना चेंज हो गई हूँ। दोनों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। और मान लो दोनों में माँ बेटी जितना डिफरेंस दिखाई दे रहा था। आज भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों के पास मेरी वो फोटो है आफ्टर बिफोर की, जो सारे थायराइड पेशेंट के लिए दिखाने के लिए वो यूज़ भी करते हैं। तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम नेलवाड़े सर आए, तब मैम के यहाँ, तब मैम ने, डोबले मैम ने और नेलवाड़े सर ने, दोनों ने मुझे फिर बताया कि आर्टलाइट को ये हेल्थ ही नहीं दे सकता, तो हमको वेल्थ भी दे सकता है, आप इसमें बिजनेस भी कर सकती हो। तो शुरुआत में तो मैंने बिजनेस के बारे में सर ने बताया, तब मैंने साफ इनकार कर दिया था, ये सोच कर कि जैसे मैं आपको बताया कि मैं राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करती हूँ,
तो हमारे यहाँ लेडीज़ लोगों को घर से बाहर निकलना भी अलाउ नहीं होता है। और जो हमारी संस्कृति है, क्या वो मैं ये बिजनेस करते हुए निभा पाऊंगी क्या, ये सब मैं कर पाऊंगी क्या, ये सोचकर मैंने शुरुआत में तो साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद में मुझे डॉक्टर राम ने काफ़ी कुछ बातें बताई, तो वो सुनने के बाद मैं थोड़ी पॉजिटिव हुई कि जैसे मेरे जैसी कई लेडीज़ हैं कि जिनको आर्ट लाइफ प्रोडक्ट की सब ज़रूरत है, जो ऐसे कई बीमारियों से गुजर रही है। और उसके बाद मेरा एक सपना भी था जो मुझे पूरा करना था, वो था डॉक्टर बनने का। और सच में वो मेरा सपना आर्ट लाइफ में पूरा किया। तो और ऐसे ही मैंने अपनी आईडी बना ली और काम शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि जैसे मैं अब हेल्दी हो चुकी हूँ, तो क्यों ना मेरी फैमिली भी हेल्दी रहे। तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों को प्रोडक्ट खिलाना शुरू किए, जैसे कि चॉकलेट पाउडर है, किसल्स है, जूनियर प्रोविटल है। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों को ये प्रोडक्ट में आज तक कंटिन्यू मैं उनको ये सभी प्रोडक्ट खिलाती हूँ। और तो बच्चों को जो भी मौसम चेंज होने के बाद जो प्रॉब्लम्स होती है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, वायरल इन्फेक्शन है, तो ये सब प्रॉब्लम अब उनको बिल्कुल भी नहीं होती है। ये सभी प्रॉब्लम 0% हो गई है। ये उतना ही रियल है जितना मैं आपको बता रही हूँ। जब से बच्चों ने प्रोडक्ट खाना शुरू किया है, मुझे याद नहीं है कि मुझे उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। मेरी छोटी वाली बेटी है जो उस वक्त कुछ 1.5-2 साल की थी, तो उसे बार बार सर्दी, खांसी, बुखार रहता था। तो जब हमारी कंडीशन रहती है शुरुआत में, नाक बहना, कंटिन्यू बुखार, ये सारा उससे 1 महीने तक कंटिन्यू रहती थी ये सारी प्रॉब्लम। और जो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाती तो उसे कोई इफेक्ट नहीं होता था। कम से कम 2 या 3 बार ट्रीटमेंट चेंज करवा कर भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ता था। तो ये सभी प्रॉब्लम जब से उसने ये प्रोडक्ट खाना शुरू किए हैं, उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। और पहले हम जो मेडिकल वाले का 4 से 6 महीने का इकट्ठा जो बिल पे करते थे, 4 से 5 हज़ार रुपये, वो भी अब 99% बंद हो गया है। और इसके बाद है कि मेरे हस्बैंड को भी बीपी की प्रॉब्लम रहती थी। 140 और 180 ऐसे उनका बीपी रहता था। तो उनको भी मैंने ये प्रोडक्ट खिलाए, तो आज वो भी कोई भी टैबलेट नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से हेल्दी है। बाद में फिर मैंने अपने नियर और डियर फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो नेबर्स हैं, उनको मैंने आर्ट लाइफ के बारे में मैंने बताना शुरू किया। तो फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स है, ये तो सभी पहचान के ही थे। तो मुझे देखकर ही वो सारे लोग प्रोडक्ट खाने के लिए रेडी हो जाते थे। मेरा रिजल्ट देखकर और मेरी फोटो देखकर, मेरी हालत देखकर ही वो सारे पॉजिटिव हो जाते थे प्रोडक्ट खाने के लिए। और ऐसे ही फर्स्ट मंथ में मैंने मैनेजर रैंक अचीव किया और धीरे धीरे 3rd मंथ में मैं डायरेक्टर बनी। उसके बाद शुरुआत में तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि 99% मुझे पॉजिटिव ही लोग मिले। लेकिन होता है ना, कभी कभी हमें निगेटिव लोग भी मिल जाते हैं। तो ऐसे ही एक लेडीज़ मिली मुझे, जो भी मेरी तरह ऐसे कई प्रॉब्लम से गुजर रही थी। तो जब मैंने उसे अपने रिजल्ट के बारे में और इसके बारे में बताया, तो वो भी रेडी हो गई प्रोडक्ट खाने के लिए। वो भी मेरी तरह ही शायद कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के लिए तरस रही थी कि जैसे कि मुझ पर इफेक्ट हो, जिसका असर हो और मैं ठीक हो जाऊँ। मैंने उसको प्रोडक्ट दिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने जब वो प्रोडक्ट देखे और उससे पूछा, तो उन्होंने मुझे तुरंत वो प्रोडक्ट रिटर्न ला कर दे दिए। उनका कहना था कि मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं हुआ है, इसके जो भी रिपोर्ट्स थे, मैं आपको सारे रिपोर्ट्स बताता हूँ, वो सारे के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। और कई फैमिली में ऐसा होता भी, हम देखते भी हैं कि
लेडीज़ के हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता और फिर उनको क्या बोलते हैं, आलसी या फिर पागल घोषित कर दिया जाता है कि होता है ऐसे कई फैमिली में आज भी। तो वैसा सेम स्टोरी उसी लेडीज की थी। तो उसका पति उसके जो हस्बैंड थे वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो उन्होंने प्रोडक्ट रिटर्न ला कर दे दिए और वो लेडीज भी बहुत परेशान थी। फिर बाद में उस लेडीज का मुझे कॉल आया कि नहीं मैम, आपको देखकर मुझे लगता है मैंने प्रोडक्ट खाना ही चाहिए, आप मुझे प्रोडक्ट दीजिए, मैं खाऊंगी और चाहे जो भी हो। फिर उसने प्रोडक्ट खाना शुरू किया। 1 से 2 महीने बाद उसमें इतना बदलाव हुआ, इतना, वो देखकर उसके हस्बैंड भी खुश हो गए। जैसे वो पहले वो काम से या जॉब से आते थे तो वो सोई दिखती थी, घर में सारा काम पड़ा दिखता था, जैसे जो लेडीज लोगों का काम होता है, कपड़े बर्तन ये वो सब। तो वो ऐसे ही शाम तक भी ऐसे ही पड़ा रहता था, ना वो खाना बना पाती थी। तो 2 महीने बाद जब उन्होंने देखा कि इसमें इतना चेंज हो गया तो वो भी शॉक हो गए कि फिर उनको आर्ट लाइफ पर ट्रस्ट हुआ। और उसके बाद में मैंने भी उनको बिजनेस प्रमोट किया उस लेडी को, और उस लेडी ने अपनी आईडी बना ली और दोनों हस्बैंड वाइफ इस आर्ट लाइफ में काम करने लगे। और उसके बाद उस लेडी के थ्रू मुंबई में भी मेरी काफ़ी अच्छी टीम बनी। और मुंबई में भी जो काम करने जिन्होंने बिजनेस करना शुरू किया वो भी लेडीज़ ही थी। ऐसे ही पुणे में भी कुछ इस लेडी की तरह ऐसे ही 1-2 लेडीज़ हैं जो प्रोडक्ट खाकर पॉजिटिव हुई और ये बिजनेस करने लगी। तो ऐसे मैक्सिमम मेरी टीम में 99% लेडीज़ ही है, जो कि आज भी लेडीज़ ही काम कर रही है मेरी टीम में। जैसे कि हम बोलते हैं अचीवमेंट है, सक्सेस है, तो ये सब तो हमको मिलना ही है। लेकिन क्या होता है, कभी किसी को जल्दी मिलता है तो कभी किसी को थोड़ा समय लग जाता है। जिनकी टीम जितनी बड़ी होती है उनको उतना ज़्यादा इनकम होता है। लेकिन इन सब सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा है वो है हमारा आर्ट लाइफ प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। और मेरे बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरा रिजल्ट ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, जो कि मैंने आपको बताया ही है। और आर्ट लाइफ ये मेरा पहला बिजनेस है। मैं हाउसवाइफ हूँ और इससे पहले मैंने कभी कोई बिजनेस नहीं किया है। ये मेरा पहला ही बिजनेस रहा है, इसलिए मैंने कभी कोई सेमिनार है, मीटिंग्स है या फिर जो भी फंक्शंस है, ये मैंने कभी मिस नहीं किए। क्योंकि आर्ट लाइफ कंपनी के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में मुझे सब कुछ सीखना था, इसलिए मैंने कभी कुछ मिस नहीं किया। मुझे नॉलेज लेना था इन सब के बारे में। लेकिन ये सब जैसे दिल्ली का जो एनिवर्सरी फंक्शन था, पुणे में एनिवर्सरी फंक्शन हुआ, उसके बाद शिमला में जो गोल्डन एकेडमी हुआ, ये सारे फंक्शंस मैंने अटेंड किए। और पुणे में भी और अमरनगर में आसपास जो भी मीटिंग्स या सेमिनार्स रहते हैं वो सारे मैं अटेंड करती हूँ। लेकिन ये सब मेरे लिए कब पॉसिबल हुआ ये सब करना, वो हुआ मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से। जो मेरी फैमिली का मुझे 100% सपोर्ट मिला और मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते हैं। क्योंकि और लेडीज़ के ऊपर घर की भी कई सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं, वो सारी निभाते हुए उनको ये बिजनेस करना होता है। तो मेरी सासू माँ भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। हमारी फैमिली का हमको 100% सपोर्ट मिलता है और वो हर एक लेडीज़ को मिलता है। लेकिन उसके लिए हम में खुद में वो जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, घर से बाहर निकलने का, कुछ करने का, हमारे अधूरे सपने पूरे करने का। जब तक हम खुद पॉजिटिव नहीं होते तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को रेडी करना है कोई भी बात के लिए। और स्पेशली लेडीज़ के लिए, लेडीज़ के बारे में कहा जाए, हाउस वाइफ्स के बारे में कहा जाए तो आर्ट लाइफ ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है उनके लिए। क्योंकि इस बिज़नेस के लिए
लेडीज़ को इस बिज़नेस में आने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है। और उसके बाद आप कितनी पढ़ी लिखी है, इस बात का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। और स्पेशल बात यह है कि यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे आज कई लेडीज छोटा मोटा बिजनेस करती हैं, जैसे साड़ी की शॉप है या कोई भी शॉप है, तो उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना ही होता है। तो इस बिजनेस में आप आने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो हस्बैंड की परमिशन आपको 100% मिल जाती है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता है इसलिए। और रिस्पॉन्स भी लेडीज़ को बहुत अच्छा मिलता है। कि जैसे कि आपको बताना चाहूँगी कि मान लो लेडीज़ में अगर काम करना चाहे और 10-15 लेडीज़ का ग्रुप रहता है हमेशा, तो वो लेडीज़ अगर कहे कि देखिए ये प्रोडक्ट है, ये मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कोई SPF 50 है, ये मैं रोज़ लगाती हूँ, तो वो सुनते ही जो बाकी की लेडीज़ है वो तुरंत कम से कम 15 लेडीज़ का ग्रुप अगर रहता है तो 8 से 10 लेडीज़ तो रेडी हो ही जाती हैं वो प्रोडक्ट लेने के लिए। इस तरह से लेडीज़ लोगों में रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिलता है, बहुत बढ़िया रिस्पांस उनको मिलता है। और मेरे अनुभव के हिसाब से जैसे मैं कहना चाहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग ये एकमात्र ऐसा फील्ड है जो एक लेडीज़ दूसरे लेडीज़ को 100% हेल्प कर सकती है उसके सपने पूरे करने में, या फिर फाइनेंशियली बोलो, सभी के एक लेडीज दूसरे लेडीज को 100% सपोर्ट कर सकती है, उसको हेल्प कर सकती है। जैसे कि आपको एक बताना चाहूँगी, मान लो हमारी कॉलोनी में कोई कुछ लेडीज हैं जो मान लो कोई डॉक्टर है या फिर कोई जॉब करती हैं, कोई अच्छी पोस्ट पर है, तो वो सुनते ही क्या होता है कि बाकी की लेडीज भी वो सुनते ही सोचने लगती है कि काश मैं भी कुछ करूं या फिर मैं भी कुछ बनूं। लेकिन क्या होता है कि उस समय उनको वो पॉसिबल नहीं होता है कि वो उतनी पढ़ाई करे, डॉक्टर बने, या ये सब उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि होता मतलब पढ़ाई लिखाई की तो हम बोलते हैं कि कोई उम्र नहीं होती, जो जब चाहे पढ़ लिख सकता है। लेकिन कुछ बातें होती हैं कि जैसे लेडीज शादी के बाद है, ये है, वो पढ़ना लिखना, ये सारी बातें उनके लिए पॉसिबल नहीं होती है कुछ हद तक। तो मान लो जो लेडीज डॉक्टर है उसकी वो दूसरी लेडीज हेल्प भी लेनी चाहे कि मुझे भी तो आपकी तरह कुछ बनना है, कुछ करना है, तो वो डॉक्टर लेडी उसको नहीं कह पाएगी कि आप भी मेरी तरह पढ़ो और डॉक्टर बनो या फिर जॉब करो, कुछ अच्छी पोस्ट पर कुछ काम करो, वो नहीं कह पाएगी। यही अगर उस जगह 8 लाख बिजनेस करने वाली लेडीज अगर रहे तो वो ये सब कर पाएगी, ये सब कह पाएगी, ये सब जरूर कह सकती है वो कि आप भी मेरी तरह बिजनेस कर सकती हैं और अपने अधूरे सपनों को साकार कर सकती हैं और अपने फैमिली को हेल्दी एंड वेल्थी बना सकती है। और वो लेडीज 8 लाख करने वाली लेडीज उस लेडीज को एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बना सकती है। नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक उसे सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बना सकती है। इसलिए 8 लाख ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है हर लेडीज के लिए, हर एक हाउसवाइफ के लिए। और मुझे ये बताइए कौन सी लेडीज नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे हेल्दी रहें। सबसे पहला जो हम बोलते हैं कि एक लेडीज के लिए उसके बच्चे मतलब उसकी पूरी दुनिया होती है। और जैसे मैंने आपको बताया ही है कि अपने बच्चों के बारे में, आज कम से कम 2.5 से 3 साल हो गए हैं, मैं अभी तक अपने बच्चों को क्लिनिक में ही लेकर गई हूँ, मुझे काम ही नहीं पड़ा डॉक्टर के पास ले जाने का। तो मुझे ये बताइए कौन सी लेडीज नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे हेल्दी रहें, उसकी फैमिली हेल्दी रहे, उसका हस्बैंड हेल्दी रहे, कौन सी लेडीज ये नहीं चाहेगी। और तो मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर से यही कहूँगी कि वो लेडीज में ये बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और उनको इस बिजनेस में लाएं। वो ज़रूर आएगी और सक्सेसफुली बिजनेस भी करेगी, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है कि उनको यूज़र, सबसे पहले हमको यूज़र बनाना है। और
उसके बाद एक सेटिस्फाइड कस्टमर बनाना है और इस बिजनेस में लाना है, और सेटिस्फाइड कस्टमर ही बेस्ट सेलर बन सकता है। और लेडीज़ के बारे में कहना चाहो तो मैं तो ये कहूँगी, लेडीज़ ही नहीं बल्कि ये एक तो फैमिली बिजनेस भी है। हम पूरी फैमिली मिलकर ही ये बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि हस्बैंड के कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं, लेडीज़ के कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं, और भी हमारी फैमिली मेम्बर्स है, सबके कॉन्टैक्ट्स अलग अलग होते हैं। सब मिलकर हम ये बिजनेस अगर करते हैं तो ये उतना ही स्पीड से ये बिजनेस बढ़ेगा। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हम सब अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, ताकि हमारा बिजनेस दुगनी स्पीड से बढ़े। क्योंकि हम जब भी देखते हैं कि रशिया से जो भी लीडर्स आते हैं तो वो कभी अकेले नहीं आते, अपने हस्बैंड वाइफ को साथ में लेकर आते हैं। तो हो सकता है क्यों ना हम भी उनकी तरह दोनों मिलकर काम करें, ताकि हमारा भी बिजनेस उसी स्पीड से बढ़े, हम भी इंटरनेशनल लेवल तक बड़े बड़े अचीवमेंट्स करें। बस इतना ही कहना चाहूँगी सबको। मेरी तरफ से सबको थैंक यू। मेरा सेशन स्टॉप करती हूँ। नलवाड़े सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मित्रों, आप फील कर रहे होंगे कि एक हाउसवाइफ कितना बड़ा मोटिवेशन देके गई हम लोगों के लिए। मैं तो कहता हूं कि बड़े बड़े लीडर्स आकर के हमें सिखा के जाते हैं, लेकिन जो दिल के गहराइयों से इस लेडी ने, इस मैडम ने हम लोगों को एक मोटिवेशन दिया कि एक फैमिली बिजनेस है, इसको पूरे फैमिली के साथ करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम सभी लोग इसकी शिक्षा लेकर के और अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने बच्चों को, अपने फैमिली को हेल्दी रखने के लिए आर्ट लाइफ के प्रोडक्ट्स यूजर्स बनाएंगे। इन्होंने कहा कि एक अच्छा यूजर्स, अच्छा सेटिस्फाइड यूजर्स अच्छा बिजनेस पार्टनर हो सकता है। देखिए दोस्तों, सीख हमें कहीं से भी मिल सकती है। अंदाजा नहीं लगा सकते कि राजश्री मैडम ने हमें कितना बड़ा गाइडलाइन देके गई कि छोटे से स्पीच के अंदर से। तो मैं राजश्री शर्मा मैडम को, जो एक मारवाड़ी परिवार से हैं, जो घूंघट प्रथा उनके यहाँ पे कंटिन्यू है, लेकिन आर्ट लाइफ के प्रोडक्ट की ताकत थी कि उनको घूंघट से बाहर निकल के एक बिजनेस वुमेन बना दिया। और इनकी गाइडलाइन के अनुसार या फिर इनके रिजल्ट को देखते हुए कई सारे लेडीज ऐसी टीम बना रही हो, क्योंकि इनका सपना है कि एक काफी बड़ा बिजनेस बनाऊं और इंटरनेशनल लेवल पे इस बिजनेस को लेके जाऊं। तो दोस्तों, मैं सक्सेस सिस्टम की तरफ से, कंपनी आर्ट लाइफ की तरफ से, और जितने व्यूअर्स थे, जितने हम लोग आज मीटिंग अटेंड कर रहे थे, 110-15 लोग जो भी थे, उन सभी लीडरों की तरफ से मैं राजश्री मैडम को बहुत बहुत दिल के गहराइयों से थैंक्स करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक आह्वान करना चाहता हूँ कि दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से हम लोग यहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग आगे आइए। राजश्री मैडम का इतना अच्छा सेशन होगा करके हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने नेशनल लेवल पे आकर के इस स्टेज को उन्होंने साबित कर दिया कि एक गृहिणी भी इस लेवल पे आकर के अपना स्पीच दे सकती है और अच्छा सा लोगों को गाइडलाइन दे सकती है, एक गाइड बन सकती है सभी के लिए। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लीडरों को कि ऐसे ऐसे होनहार लीडर्स हमारे टीम में हैं, ऐसे ऐसे लेडीज हमारे टीम में हैं, उनको। और मैं तो उस वक्त भी पूरी तरह से नेगेटिव हुई थी, क्योंकि ये प्रोडक्ट खाने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अब कोई भी ट्रीटमेंट का मुझ पर असर नहीं होता है, तो अब इस प्रोडक्ट से क्या होगा, इन प्रोडक्ट से क्या होने वाला है। और ऐसे ही फिर मैं प्रोडक्ट लिए और खाना शुरू किया। प्रोडक्ट खाने के बाद जब मुझे 2 से ढाई महीने हुए, उसके बाद तब तक भी मुझे कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जैसे मैं ये प्रोडक्ट नहीं खाना चाहती, क्योंकि मुझे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुझे ये प्रोडक्ट खाना है,
हमने सर को 8 से 10 महीनों का जो समय दिया है, जो भी कुछ कहना है वो उसके बाद में कहना है, इससे पहले कुछ नहीं, बस प्रोडक्ट समय समय पर खाते रहना है। तो ऐसे ही फिर कम से कम 8-9 महीने तक मैंने प्रोडक्ट खाए और उसके बाद मैंने देखा कि मुझमें बहुत बदलाव आ गया, बहुत चेंज हो गया। जैसे मैं किचन में आपको बताया कि 10 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती थी, तो मैं 3 से 4 घंटे कंटिन्यू काम करने लगी और जो थकान रहती थी, स्ट्रेस था, वो भी कम हो गया था। और उसके बाद तो थायराइड की वजह से जो मेरा वेट बढ़ गया था, तो 8 से 10 किलो मेरा वेट अपने आप कम हो गया था। ये प्रोडक्ट खाने के बाद 8 से 10 महीने बाद 8 से 10 किलो मेरा वेट कम हो गया। और बाद में मैंने स्पाइनल कॉर्ड का देखा, तो वो भी काफ़ी हद तक सीधी हो गई थी। और फिर मैंने हाइट का देखा, तो वो भी 1 इंच वापस से बढ़ गई थी। तो बहुत ही मैं बहुत हैप्पी हो गई कि हाँ, सच में आज तक मुझे ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला जो वो ये आर्टलाइट प्रोडक्ट से मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट मिला। मैं बहुत खुश थी। और उस वक्त मैंने थायरो बैलेंस, जो कि आज टी बैलेंस के नाम से है, कैल्शियम, जॉइंट फ्लेक्स प्रो और न्यूरोस्टेबल, जो कि भी एन स्टेबल के नाम से है, और एक प्रोडक्ट था यूनिकॉम्प्लेक्स, और सेडाजेल खाया था मैंने शुरुआत में, और ओलेब्रान न्यूरो, ये सभी प्रोडक्ट मैंने खाए थे। और 1 साल तक, तो कम से कम 1 साल तक ये सभी प्रोडक्ट मैंने खाए। उस टाइम तक मैं जो भी मतलब एलोपैथी है, जो भी है टैबलेट से, थायराइड की है या फिर बैक पेन के लिए जो भी है, वो सारी मेरी लगभग बंद हो चुकी थी। जब तक कम से कम 8 से 9 महीने में मेरी सारी टैबलेट्स मैंने बंद कर दी थी। और आज 3 साल हो गए हैं थायराइड की टैबलेट मुझे मेरी टोटली बंद है। और हर 3 महीने से मैं अपना रिपोर्ट चेक करवाती हूँ, मेरा रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आता है। और इसके बाद मुझे हैप्पी और हेल्दी लगने लगा। तो सबसे एक मेन बात है मेरी, तब से मैंने अपने आप को आईने में देखना शुरू किया, क्योंकि तब तक तो मेरी ये सारी बातें बिल्कुल ही स्टॉप हो चुकी थी और सेल्फी लेने लगी थी। तो 8 से 10 महीने के पहले मैंने जो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी फ़ोटो थी वो देखी, और 8 से 10 महीने बाद वाली जो मैंने सेल्फी निकाली थी वो दोनों मैंने देखी। तो दोनों में इतना डिफरेंस था, मुझे खुद को विश्वास नहीं हुआ कि मैं पहले ऐसी थी या फिर आज मैं इतना चेंज हो गई हूँ। दोनों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। और मान लो दोनों में माँ बेटी जितना डिफरेंस दिखाई दे रहा था। आज भी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों के पास मेरी वो फोटो है आफ्टर बिफोर की, जो सारे थायराइड पेशेंट के लिए दिखाने के लिए वो यूज़ भी करते हैं। तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम नेलवाड़े सर आए, तब मैम के यहाँ, तब मैम ने, डोबले मैम ने और नेलवाड़े सर ने, दोनों ने मुझे फिर बताया कि आर्टलाइट को ये हेल्थ ही नहीं दे सकता, तो हमको वेल्थ भी दे सकता है, आप इसमें बिजनेस भी कर सकती हो। तो शुरुआत में तो मैंने बिजनेस के बारे में सर ने बताया, तब मैंने साफ इनकार कर दिया था, ये सोच कर कि जैसे मैं आपको बताया कि मैं राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ लेडीज़ लोगों को घर से बाहर निकलना भी अलाउ नहीं होता है। और जो हमारी संस्कृति है, क्या वो मैं ये बिजनेस करते हुए निभा पाऊँगी क्या, ये सब मैं कर पाऊँगी क्या, ये सोचकर मैंने शुरुआत में तो साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद में मुझे डोबले मैम ने काफ़ी कुछ बातें बताई, तो वो सुनने के बाद मैं थोड़ी पॉजिटिव हुई कि जैसे मेरे जैसे कई लेडीज़ हैं कि जिनको आर्टलाइट प्रोडक्ट की सब ज़रूरत है, जो ऐसे कई बीमारियों से गुजर रही है। और उसके बाद मेरा एक सपना भी था जो मुझे पूरा करना था, वो था डॉक्टर बनने का। और सच में वो मेरा सपना आर्टलाइट ने पूरा किया। तो और ऐसे ही मैंने अपनी आईडी बना ली और काम शुरू किया।
सबसे पहले तो मैंने सोचा कि जैसे मैं अब हेल्दी हो चुकी हूँ तो क्यों ना मेरी फैमिली भी हेल्दी रहे। तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों को प्रोडक्ट खिलाना शुरू किए। जैसे कि चॉकलेट पाउडर है, किसल्स है, जूनियर प्रोविटल है। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों को ये प्रोडक्ट में कंटिन्यू आज तक कंटिन्यू मैं उनको ये सभी प्रोडक्ट खिलाती हूँ। और तो बच्चों को जो भी मौसम चेंज होने के बाद जो प्रॉब्लम्स होती है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, वायरल इन्फेक्शन है, तो ये सब प्रॉब्लम अब उनको बिल्कुल भी नहीं होती है। ये सभी प्रॉब्लम 0% हो गई है। ये उतना ही रियल है जितना मैं आपको बता रही हूँ। जब से बच्चों ने प्रोडक्ट खाना शुरू किया है, मुझे याद नहीं है कि मुझे उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। मेरी छोटी वाली बेटी है जो उस वक्त कुछ 1.5-2 साल की थी, तो उसे बार बार सर्दी, खांसी, बुखार रहता था। तो जब हमारी कंडीशन रहती है शुरुआत में, नाक बहना, कंटिन्यू बुखार, ये सारा उससे 1 महीने तक कंटिन्यू रहती थी ये सारी प्रॉब्लम। और जो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाती तो उसे कोई इफेक्ट नहीं होता था। कम से कम 2 या 3 बार ट्रीटमेंट चेंज करवा कर भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ता था। तो ये सभी प्रॉब्लम जब से उसने ये प्रोडक्ट खाना शुरू किए है, उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। और पहले हम जो मेडिकल वाले का 4 से 6 महीने का इकट्ठा जो बिल पे करते थे, 4 से 5 हज़ार रुपए, वो भी अब 99% बंद हो गया है। और इसके बाद है कि मेरे हस्बैंड को भी बीपी की प्रॉब्लम रहती थी। 140 और 180 ऐसे उनका बीपी रहता था। तो उनको भी मैंने ये प्रोडक्ट खिलाए, तो आज वो भी कोई भी टैबलेट नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से हेल्दी है। बाद में फिर मैंने अपने नियर और डियर फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो नेबर्स है, उनको मैंने आर्ट लाइफ के बारे में मैंने बताना शुरू किया। तो फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स है, ये तो सभी पहचान के ही थे। तो मुझे देखकर ही वो सारे लोग प्रोडक्ट खाने के लिए रेडी हो जाते थे। मेरा रिजल्ट देखकर और मेरी फोटो देखकर, मेरी हालत देखकर ही वो सारे पॉजिटिव हो जाते थे प्रोडक्ट खाने के लिए। और ऐसे ही फर्स्ट मंथ में मैंने मैनेजर रैंक अचीव किया और धीरे धीरे 3rd मंथ में मैं डायरेक्टर बनी। उसके बाद शुरुआत में तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि 99% मुझे पॉजिटिव ही लोग मिले। लेकिन होता है ना, कभी कभी हमें निगेटिव लोग भी मिल जाते हैं। तो ऐसे ही एक लेडीज मिली मुझे, जो भी मेरी तरह ऐसे कई प्रॉब्लम से गुजर रही थी। तो जब मैंने उसे अपने रिजल्ट के बारे में और इसके बारे में बताया, तो वो भी रेडी हो गई प्रोडक्ट खाने के लिए। वो भी मेरी तरह ही शायद कुछ ऐसे ट्रीटमेंट के लिए तरस रही थी कि जैसे कि मुझ पर इफेक्ट हो, जिसका असर हो और मैं ठीक हो जाऊँ। मैंने उसको प्रोडक्ट दिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने जब वो प्रोडक्ट देखे और उससे पूछा, तो उन्होंने मुझे तुरंत वो प्रोडक्ट रिटर्न ला कर दे दिए। उनका कहना था कि मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं हुआ है। इसके जो भी रिपोर्ट्स थे, मैं आपको सारे रिपोर्ट्स बताता हूँ, वो सारे के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। और कई फैमिली में ऐसा होता भी, हम देखते भी है कि लेडीज के हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता और फिर उनको क्या बोलते हैं, आलसी या फिर पागल घोषित कर दिया जाता है। कि होता है ऐसे कई फैमिली में आज भी। तो वैसा सेम स्टोरी उसी लेडीज की थी। तो उसका पति, उसके जो हस्बैंड थे, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो उन्होंने प्रोडक्ट रिटर्न ला कर दे दिए और वो लेडीज भी बहुत परेशान थी। फिर बाद में उस लेडीज का मुझे कॉल आया कि नहीं मैम, आपको देखकर मुझे लगता है मैंने प्रोडक्ट खाना ही चाहिए, आप मुझे प्रोडक्ट दीजिए, मैं खाऊंगी और चाहे जो भी हो। फिर उसने प्रोडक्ट खाना शुरू किया। 1 से 2 महीने बाद उसमें इतना बदलाव हुआ, इतना, वो देखकर उसके हस्बैंड भी खुश हो गए। और जैसे वो पहले वो काम से या जॉब से आते थे
तो वो सोई दिखती थी, घर में सारा काम पड़ा दिखता था, जैसे जो लेडीज लोगों का काम होता है, कपड़े बर्तन ये वो सब। तो वो ऐसे ही शाम तक भी ऐसे ही पड़ा रहता था, ना वो खाना बना पाती थी। तो 2 महीने बाद जब उन्होंने देखा कि इसमें इतना चेंज हो गया, तो वो भी शॉक हो गए कि फिर उनको आर्ट लाइफ पर ट्रस्ट हुआ। और उसके बाद में मैंने भी उनको बिजनेस प्रमोट किया, उस लेडी को, और उस लेडी ने अपनी आईडी बना ली और दोनों हस्बैंड वाइफ इस आर्ट लाइफ में काम करने लगे। और उसके बाद उस लेडी के थ्रू मुंबई में भी मेरी काफ़ी अच्छी टीम बनी। और मुंबई में भी जो काम करने जिन्होंने बिजनेस करना शुरू किया वो भी लेडीज़ ही थी। ऐसे ही पुणे में भी कुछ इस लेडी की तरह ऐसे ही 1-2 लेडीज़ हैं जो प्रोडक्ट खाकर पॉजिटिव हुई और ये बिजनेस करने लगी। तो ऐसे मैक्सिमम मेरी टीम में 99% लेडीज ही है, जो कि आज भी लेडीज ही काम कर रही है मेरी टीम में। जैसे कि हम बोलते हैं अचीवमेंट है, सक्सेस है, तो ये सब तो हमको मिलना ही है। लेकिन क्या होता है, कभी किसी को जल्दी मिलता है तो कभी किसी को थोड़ा समय लग जाता है। जिनकी टीम जितनी बड़ी होती है उनको उतना ज़्यादा इनकम होता है। लेकिन इन सब सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा है वो है हमारा आर्ट लाइफ प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। और मेरे बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरा रिजल्ट ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, जो कि मैंने आपको बताया ही है। और आर्ट लाइफ ये मेरा पहला बिजनेस है। मैं हाउसवाइफ हूँ और इससे पहले मैंने कभी कोई बिजनेस नहीं किया है, ये मेरा पहला ही बिजनेस रहा है। इसलिए मैंने कभी कोई सेमिनार है, मीटिंग्स है या फिर जो भी फंक्शंस हैं, ये मैंने कभी मिस नहीं किए, क्योंकि आर्ट लाइफ कंपनी के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में मुझे सब कुछ सीखना था। इसलिए मैंने कभी कुछ मिस नहीं किया, मुझे नॉलेज लेना था इन सब के बारे में। लेकिन ये सब जैसे दिल्ली का जो एनिवर्सरी फंक्शन था, पुणे में एनिवर्सरी फंक्शन हुआ, उसके बाद शिमला में जो गोल्डन एकेडमी हुआ, ये सारे फंक्शंस मैंने अटेंड किए। और पुणे में भी और अमरनगर में आसपास जो भी मीटिंग्स या सेमिनार्स रहते हैं वो सारे मैं अटेंड करती हूँ। लेकिन ये सब मेरे लिए कब पॉसिबल हुआ ये सब करना, वो हुआ मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से। जो मेरी फैमिली का मुझे 100% सपोर्ट मिला और मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि और लेडीज़ के ऊपर घर की भी कई सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं, वो सारी निभाते हुए उनको ये बिजनेस करना होता है। तो मेरी सासू माँ भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। हमारी फैमिली का हमको 100% सपोर्ट मिलता है और वो हर एक लेडीज़ को मिलता है। लेकिन उसके लिए हम में खुद में वो जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, घर से बाहर निकलने का, कुछ करने का, हमारे अधूरे सपने पूरे करने का। जब तक हम खुद पॉजिटिव नहीं होते तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को रेडी करना है कोई भी बात के लिए। और स्पेशली लेडीज़ के लिए, लेडीज़ के बारे में कहा जाए, हाउस वाइफ्स के बारे में कहा जाए, तो आर्ट लाइफ ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है उनके लिए, क्योंकि इस बिज़नेस के लिए लेडीज़ को इस बिज़नेस में आने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है। और उसके बाद आप कितनी पढ़ी लिखी है इस बात का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। और स्पेशल बात यह है कि यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे आज कई लेडीज छोटा मोटा बिजनेस करती हैं, जैसे साड़ी की शॉपी है या कोई भी शॉपी है, तो उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना ही होता है। तो इस बिजनेस में आप आने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो हस्बैंड की परमिशन आपको 100% मिल जाती है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता है इसलिए। और रिस्पॉन्स भी लेडीज़ को बहुत अच्छा मिलता है। कि जैसे कि आपको बताना चाहूँगी कि मान लो लेडीज़ में अगर काम करना चाहे
और 10-15 लेडीज़ का ग्रुप रहता है हमेशा। तो वो लेडीज़ अगर कहें कि देखिए ये प्रोडक्ट है, ये मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कोई SPF 50 है, ये मैं रोज़ लगाती हूँ, तो वो सुनते ही जो बाकी की लेडीज़ है वो तुरंत कम से कम 15 लेडीज़ का ग्रुप अगर रहता है तो 8 से 10 लेडीज़ तो रेडी हो ही जाती हैं वो प्रोडक्ट लेने के लिए। इस तरह से लेडीज़ लोगों में रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स उनको मिलता है। और मेरे अनुभव के हिसाब से जैसे मैं कहना चाहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग ये एकमात्र ऐसा फील्ड है जो एक लेडीज़ दूसरे लेडीज़ को 100% हेल्प कर सकती है उसके सपने पूरे करने में, या फिर फाइनेंशियली बोलो, सभी के एक लेडीज़ दूसरे लेडीज़ को 100% सपोर्ट कर सकती है, उसको हेल्प कर सकती है। जैसे कि आपको एक बताना चाहूँगी, मान लो हमारी कॉलोनी में कोई कुछ लेडीज़ हैं जो मान लो कोई डॉक्टर है या फिर कोई जॉब करती हैं, कोई अच्छी पोस्ट पर है, तो वो सुनते ही क्या होता है कि बाकी की लेडीज़ भी वो सुनते ही सोचने लगती है कि काश मैं भी कुछ करूं या फिर मैं भी कुछ बनूं। लेकिन क्या होता है कि उस समय उनको वो पॉसिबल नहीं होता है कि वो उतनी पढ़ाई करे, डॉक्टर बने, या ये सब उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि होता मतलब पढ़ाई लिखाई की तो हम बोलते हैं कि कोई उम्र नहीं होती, जो जब चाहे पढ़ लिख सकता है, लेकिन कुछ बातें होती हैं कि जैसे लेडीज शादी के बाद है, ये है, वो पढ़ना लिखना, ये सारी बातें उनके लिए पॉसिबल नहीं होती है कुछ हद तक। तो मान लो जो लेडीज डॉक्टर है उसकी वो दूसरी लेडीज हेल्प भी लेनी चाहे कि मुझे भी तो आपकी तरह कुछ बनना है, कुछ करना है, तो डॉक्टर लेडी उसको नहीं कह पाएगी कि आप भी मेरी तरह पढ़ो और डॉक्टर बनो या फिर जॉब करो, कुछ अच्छी पोस्ट पर कुछ काम करो, वो नहीं कह पाएगी। यही अगर उस जगह 8 लाख बिजनेस करने वाली लेडीज अगर रहे तो वो ये सब कर पाएगी, ये सब कह पाएगी, ये सब जरूर कह सकती है वो कि आप भी मेरी तरह बिजनेस कर सकती हैं और अपने अधूरे सपनों को साकार कर सकती हैं और अपने फैमिली को हेल्दी एंड वेल्थी बना सकती है। और वो लेडीज 8 लाख करने वाली लेडीज उस लेडीज को एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बना सकती है। नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक उसे सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बना सकती है। इसलिए 8 लाख ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है हर लेडीज के लिए, हर एक हाउसवाइफ के लिए। और मुझे ये बताइए कौन सी लेडीज नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे हेल्दी रहे। सबसे पहला जो हम बोलते हैं कि एक लेडीज के लिए उसके बच्चे मतलब उसकी पूरी दुनिया होती है। और जैसे मैंने आपको बताया ही है कि अपने बच्चों के बारे में, आज कम से कम 2.5 से 3 साल हो गए हैं मैं अभी तक अपने बच्चों को क्लिनिक में ही लेकर गई हूँ, मुझे काम ही नहीं पड़ा डॉक्टर के पास ले जाने का। तो मुझे ये बताइए कौन सी लेडीज नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे हेल्दी रहें, उसकी फैमिली हेल्दी रहे, उसका हस्बैंड हेल्दी रहे, कौन सी लेडीज ये नहीं चाहेगी। और तो मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर से यही कहूँगी कि वो लेडीज में ये बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और उनको इस बिजनेस में लाएं। वो ज़रूर आएगी और सक्सेसफुली बिजनेस भी करेगी, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है कि उनको यूज़र, सबसे पहले हमको यूज़र बनाना है और उसके बाद एक सेटिस्फाइड कस्टमर बनाना है और इस बिजनेस में लाना है। और सेटिस्फाइड कस्टमर ही बेस्ट सेलर बन सकता है। और लेडीज़ के बारे में कहना चाहो तो मैं तो ये कहूँगी लेडीज़ ही नहीं बल्कि ये एक तो फैमिली बिजनेस भी है। हम पूरी फैमिली मिलकर ही ये बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि हस्बैंड के कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं, लेडीज़ के कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं, और भी हमारी फैमिली मेंबर से सबके कॉन्टैक्ट्स अलग अलग होते हैं। सब मिलकर हम ये बिजनेस अगर करते हैं तो ये उतना ही स्पीड से ये बिजनेस बढ़ेगा। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हम सब अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस दुगनी स्पीड से बढ़े
जब क्योंकि हम जब भी देखते हैं कि रशिया से जो भी लीडर्स आते हैं तो वो कभी अकेले नहीं आते, अपने हस्बैंड वाइफ को साथ में लेकर आते हैं। तो हो सकता है क्यों ना हम भी उनकी तरह दोनों मिलकर काम करें, ताकि हमारा भी बिजनेस उसी स्पीड से बढ़े, हम भी इंटरनेशनल लेवल तक बड़े बड़े अचीवमेंट्स करें। बस इतना ही कहना चाहूँगी सबको। मेरी तरफ से सबको थैंक यू। मेरा सेशन स्टॉप करती हूँ। नलवाड़े सर। थैंक यू मैडम, थैंक मित्रों, आप फील कर रहे होंगे कि एक हाउसवाइफ कितना बड़ा मोटिवेशन देके गई हम लोगों के लिए। मैं तो कहता हूं कि बड़े बड़े लीडर्स आकर के हमें सिखा के जाते हैं, लेकिन जो दिल के गहराइयों से इस लेडी ने, इस मैडम ने हम लोगों को एक मोटिवेशन दिया कि एक फैमिली बिजनेस है, इसको पूरे फैमिली के साथ करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम सभी लोग इसकी शिक्षा लेकर के और अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने बच्चों को, अपने फैमिली को हेल्दी रखने के लिए आर्ट लाइफ के प्रोडक्ट्स यूजर्स बनाएंगे। इन्होंने कहा कि एक अच्छा यूजर्स, अच्छा सेटिस्फाइड यूजर्स अच्छा बिजनेस पार्टनर हो सकता है। देखिए दोस्तों, सीख हमें कहीं से भी मिल सकती है। अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये राजश्री मैडम ने हमें कितना बड़ा गाइडलाइन देके गई एक छोटे से स्पीच के अंदर से। तो मैं राजश्री मैडम को, राजश्री शर्मा मैडम को, जो एक मारवाड़ी परिवार से हैं, जो घूंघट प्रथा उनके यहाँ पे कंटिन्यू है, लेकिन आर्ट लाइफ के प्रोडक्ट की ताकत थी कि उनको घूंघट से बाहर निकल के एक बिजनेस वुमेन बना दिया। और इनकी गाइडलाइन के अनुसार या फिर इनके रिजल्ट को देखते हुए कई सारे लेडीज ऐसी टीम बना रही हो, क्योंकि इनका सपना है कि एक काफी बड़ा बिजनेस बनाऊं और इंटरनेशनल लेवल पे इस बिजनेस को लेके जाऊं। तो दोस्तों, मैं सक्सेस सिस्टम की तरफ से, कंपनी आर्ट लाइफ की तरफ से, और जितने व्यूअर्स थे, जितने हम लोग आज मीटिंग अटेंड कर रहे थे, 110-15 लोग जो भी थे, उन सभी लीडरों की तरफ से मैं राजश्री मैडम को बहुत बहुत दिल के गहराइयों से थैंक्स करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक आह्वान करना चाहता हूं कि दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से हम लोग यहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोग आगे आइए। राजश्री मैडम का इतना अच्छा सेशन होगा करके हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने नेशनल लेवल पे आकर के इस स्टेज को उन्होंने साबित कर दिया कि एक गृहिणी भी इस लेवल पे आकर के अपना स्पीच दे सकती है और अच्छा सा लोगों को गाइडलाइन दे सकती है, एक गाइड बन सकती है सभी के लिए। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लीडरों को कि ऐसे ऐसे होनहार लीडर्स हमारे टीम में हैं, ऐसे ऐसे लेडीज हमारे टीम में हैं, उनको